हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा सप्तम संस्कृत षोडश पाठ नीति नवनीतानि पाठ का आज हम पाठन करेंगे। तो चलिए पहला श्लोक शुरू करते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम् अपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या यानी ज्ञान, ददाति यानी देती है, विनय माने विनम्र या विनय, विनयाद् याति पात्रताम, विनयाद यानी विनम्र से या विनय से, याति यानी उससे, पात्रता माने योग्यता। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, विद्या विनय देता है, विनय से योग्यता प्राप्त होता है। पात्रत्वात् धनम अपनोति धनात् धर्म ततः सुखम, पात्रत्वात् यानी योग्यता से, धनम अपनोति यानी धन की प्राप्ति होता है, धनाद यानी धन से, धर्म यानी धर्म, तथा सुखम सुखम यानी सुख। पात्रत्वात् धनम अपनोति धनाद धर्म तथा सुखम, योग्यता से धन की प्राप्ति होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होता है। अगला श्लोक देखते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम समम तप नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति यानी नहीं है, विद्या समम यानी विद्या के समान, चक्षु यानी आँख, नास्ति सत्यम समम तप, सत्य के समान तप या तपस्या। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्यम समम तप, सत्य के समान तप नहीं है या तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है या आसक्ति के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम, आसक्ति या राग के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मशीलम सर्वस्त्रे वे धनम। विदेशेषु धनम विद्या, विदेशेषु यानी विदेशों में, धनम यानी धन, विद्या यानी ज्ञान, व्यसनेषु धनम मति, व्यसनेषु यानी व्यसनों में या कठिनाइयों में, धनम यानी धन, मति यानी बुद्धि। विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में विद्या ही धन है। व्यसनेषु धनम मति, व्यसनों में बुद्धि ही धन है या कठिनाइयों में बुद्धि ही धन है। परलोके धनम धर्म शीलम सर्वस्त्रे वे धनम, परलोके धनम धर्म शीलम सर्वस्त्रे वे धनम। परलोके यानी परलोक में या मृत्युलोक में, धनम यानी धन, धर्म यानी धर्म, शीलम यानी अच्छा चरित्र, सर्वस्त्र यानी सभी जगह या सभी स्थान पर, वे धनम वे धन यानी सभी धन। परलोके धनम धर्म, परलोक में, परलोक में धर्म ही धन है। शीलम सर्वस्त्र वे धनम, शील यानी अच्छा चरित्र, सभी स्थान पर, सर्वस्त्र यानी सभी स्थान पर धन है। परलोके धनम धर्म शीलम सर्वस्त्र वे धनम, परलोक में, परलोके परलोक में, धनम धर्म शीलम सर्वस्त्र वे धनम, परलोक में या मृत्युलोक में धर्म ही धन है, अच्छा चरित्र सभी स्थानों पर धन है। शीलम सर्वस्त्र वे धनम, अच्छा चरित्र सभी स्थानों पर धन है। अगला श्लोक शुरू करते हैं। चलिए। वर्मे को गुणी पुत्र न च मूर्ख सता न्यापी एक चंद्र एस्तमो हंति न च तारा सतैरपि। वर्मे को गुणी पुत्र,
वरम एको, वरम यानी श्रेष्ठ, एको यानी एक, गुणी यानी गुणवान, पुत्र यानी पुत्र। ना च मूर्ख सता अन्यपि, च यानी और, मूर्ख यानी मूर्ख, सता यानी सौ, अन्यपि यानी उसके तुलना में। वरम एको गुणी पुत्र, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। ना च मूर्ख सता अन्यपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से। वर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सता अन्यपि, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना से। एकश चंद्र स्तमो हंति न च तारा सतैर अपि, एकश चंद्र तमो हंति, चंद्र तमो हंति, एक चंद्र, एक चंद्रमा, तमो यानी अंधकार, हंति यानी हरण करता है या नष्ट करता है। नाच तारा सतैर अपि, तारा यानी तारागण, सत यानी 100, सतैर अपि। एक चंद्र तमो हंति नाच तारा सतैर अपि, जिस प्रकार एक तारे अंधकार को दूर कर देता है या नष्ट कर देता है, परंतु सैकड़ों तारे भी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, चलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातना। सत्य ब्रूयात, सत्य ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, प्रिय ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय च नानृत्यम ब्रूया देश धर्म सनातन, प्रिय और सत्य, प्रिय च प्रिय और ना नृत्यम ब्रूया द्वेष धर्म सनातन, प्रिय और सत्य बोलना ही सनातन धर्म है। अगला श्लोक देखते हैं, चलिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नदः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सतां विभूत्या। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, फलन्ति यानी फलते हैं, वृक्ष यानी वृक्ष, परोपकाराय वहन्ति नदः, वहन्ति यानी बहती है, नदी यानी नदः यानी नदियाँ, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, दुहन्ति यानी दूध देती है, गाव यानी गाय, परोपकाराय सतां विभूत्या, सतां यानी सज्जनों, विभूते यानी आभूषण। परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकार के लिए फलते हैं वृक्ष या फल देते हैं वृक्ष। परोपकाराय वहन्ति नदः, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकाराय सतां विभूत्या, परोपकार ही सज्जनों का आभूषण है। अगला श्लोक देखते हैं। अयम निज परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधौ कुटुम्बकम्। अयम निज, यह मेरा है, परवेति यानी पराया या
दूसरे का गणना यानी गिनती, लघुचेत साम यानी छोटी सोच रखने वाला। उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले, उदार चरितानाम माने उदार चरित्र वाले। तू वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव माने पृथ्वी, कुटुम्बकम माने एक ही परिवार। अयम निजम परिवेति, अयम निज परिवेति गणना लघुचेत साम, यह मेरा है या पराया ऐसी गिनती छोटी सोच वाले करते हैं। उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले को तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। तो ये रहा आज का इस श्लोक का अर्थ। आप लोग को समझ आ ही गया होगा। तो नीचे कुछ शब्दार्थ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसे ददाती यानी देता है, विनयात यानी विनय से, पात्रता यानी योग्यता, अपनौती यानी प्राप्त होता है, तथा यानी उससे, नास्ति यानी नहीं है, समम यानी समान, विदेशेषु यानी विदेशों में, व्यसनेषु यानी व्यसनों में, परलोक यानी परलोक में, वरम यानी श्रेष्ठ, तमः यानी अंधकार, हंति यानी मरता है, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, परोपकार यानी परोपकार के लिए, फलंती यानी फलते हैं, वहंती यानी बहती हैं, अयम यानी यह, परोवेति, परोवेति यानी पराया या ऐसी, वसुधैव कुटुम्बकम संपूर्ण धरती ही परिवार है।